सीईटी कोर्ट केस को लेकर जो फाइनल ऑर्डर है वो आपका जारी कर दिया गया और मैंने इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। आप आवर्स एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर वहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब इसमें कुछ मेन पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, बाकी आप इसको पढ़ लेना। लगभग 55 पेज की PDF है, ठीक है। और इसमें कुछ मेन पॉइंट जब वो देख लेते हैं, जैसे द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो यहाँ पे दिए गए थे उनको यहाँ पे विड्रॉ करके उनको क्वेश कर दिया गया। इनको बोनस मार्क्स यहाँ पे बताया गया 14, 15, 16 आर्टिकल के तहत। सीईटी रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर किया गया था 10/1/2023 को और आपका रिजल्ट बाद में था, उसको क्वेश कर दिया गया। और यहाँ पर इनको ये डायरेक्शन दी गई है कि एक फ्रेश मेरिट जो है आपको बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी मार्क्स, क्या क्योंकि 5 नंबर हटा दिए तो आउट ऑफ 95 एक नई मेरिट जो यहाँ पे बनानी है, हु हैव अपीयर्ड इन द सेम, ठीक है। मेकिंग इट एज बेसिस द स्टेट कमीशन नाउ इशू ए फ्रेश एडवर्टाइजमेंट, एक दोबारा से नई एडवर्टाइजमेंट आएगी मेंस एग्जाम के लिए, फॉर फिलिंग अप वेरियस पोस्ट को फिल करने के लिए। ईच कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अप्लाई स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रूल फॉर द पोस्ट, यानी कि आपको पोस्ट अप्लाई करनी है आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपने पहले अप्लाई किया था उसी अकॉर्डिंग। इफ़ मोर देन 4 टाइम्स एप्लीकेंट आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट, द रिस्पोंडेंट में ले डाउन ए कट ऑफ सीईटी फॉर पर्पज़ ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि यहाँ पे 4 गुना ही इसमें बुलाया जाना है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ के बताऊँगा, अभी थोड़ा बाहर हूँ। और यहाँ पर ये बताया गया कि अगर 4 गुना से ज़्यादा एप्लीकेंट है पोस्ट के, तो यहाँ पर कट ऑफ जब वो डिसाइड करके उनको आगे फर्दर इस प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। द रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंगली, उसी अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो वो दिया जाएगा, ठीक है। दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द वेरियस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर रिजल्ट, जो पहले रिजल्ट के बेस पे जिनको अपॉइंटमेंट मिल गई थी, मतलब उन 20 ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस, नए सिलेक्शन प्रोसेस में उनको भाग लेना होगा। इफ़ दे फॉल इन न्यू मेरिट लिस्ट, अगर वो नई मेरिट लिस्ट में आते हैं, टिल फ्रेश सिलेक्शन इज़ प्रिपेयर्ड, दे शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ ऑन द पोस्ट टू विच दे हैव अपॉइंटेड, यानी कि अगर वो दोबारा से जैसे नया एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें वो अपॉइंट होते हैं, दोबारा से एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, कट ऑफ में आते हैं, तो उनको अपनी ड्यूटी पे कंटिन्यू रखा जाएगा। और अगर हाउएवर दे आर नॉट सेलेक्ट अल्टीमेटली इन फ्रेश प्रोसेस, दे शैल बी हैव टू लीव द पोस्ट, क्योंकि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो वैसे भी प्रोविजनली है, आपको छोड़ना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट जब आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नो राइट शैल टू बी क्रिएट इन फेवर ऑन अकाउंट टू कंटिन्यू पोस्ट, नोर विल बी क्लेम एनी बेनिफिट, मतलब उनको इसी कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, बस उनको जो उनकी सैलरी है वो इसके अंदर दे दी जाएगी, ठीक है। और कीपिंग इन द व्यू और फाइंडिंग रिलेटिव ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन विदाउट डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ सीईटी फाइनली बाय द कमीशन, यहाँ पर ये बताया गया कि बस जो रिजल्ट जो है उसको डिक्लेयर किया बिना यहाँ पर जो सीईटी का प्रोसेस लिया गया था, कुछ ऐसे करके। बाकी इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी फ्रेश रूल विदाउट लिविंग, ठीक है। तो बाकी इसको पढ़ लेना। और फाइनली यहाँ पे ये बताया गया कि जितना भी आपका प्रोसेस है वो विद इन 6 मंथ जो है वो आपका कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दे दिया। तो बस अभी मैं रास्ते में था तो मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बाकी आप इसको पढ़ लेना डिटेल में। आज शाम को आपको इसके ऊपर जो है वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। मतलब साफ सी बात है, मेन डाउट पोस्ट वाइज का इसमें देखना पड़ेगा, पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज वाला इसमें दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, पर जो उन 20 ग्रुप की बात है उनको यहाँ पे साफ उनके बारे में ये बातें इसमें बोल दी गई है कि उनको दोबारा से एग्ज़ाम में बैठना होगा, ठीक है। बाकी आगे की जो बातें होगी वो हम शाम को करते हैं। थैंक यू।